बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, क्या आपने कभी अपने ही दिल से ये सवाल पूछा है कि जब हम पूरे प्रेम, श्रद्धा और सच्चे भाव से सिमरन करते हैं, तो फिर भी सद्गुरु का वह दिव्य प्रेममय स्वरूप हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं ठहर पाता? भीतर कहीं एक गहरी प्यास जागती है, ऐसी प्यास जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की तड़प से बनी होती है। सद्गुरु के दर्शन की, उनके नूर को अपने अंतर में महसूस करने की। लेकिन जैसे ही हम सिमरन में बैठते हैं, मन कभी इधर उधर भागने लगता है, कभी एक अजीब सी शून्यता में खो जाता है और हम सोचने लगते हैं, क्या मेरी पुकार में कमी है? क्या मेरा प्रेम अधूरा है? या फिर अभी भी मन की परतें इतनी भारी है कि सद्गुरु का प्रकाश उनमें झलक नहीं पा रहा? संगत जी, यही वो रहस्य है जिसे समझना हर साधक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक अनुभव की बात नहीं, बल्कि पूरी साधना की दिशा को तय करने वाला सत्य है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम इस गहरे और जिज्ञासा से भरे विषय को विस्तार से समझेंगे कि सिमरन करते समय सद्गुरु का स्वरूप क्यों नहीं आता, और वे कौन से सूक्ष्म कारण और सरल उपाय हैं जिनसे ये प्रेममय छवि हमारे अंतर में स्थिर होकर हमें भीतर से बदल सकती है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सिमरन का वास्तविक अर्थ है मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम और स्वरूप में लीन हो जाना। ये बात तो हमें उसी दिन समझा दी गई थी जब हमें नाम की अमूल्य दौलत मिली थी। नामदान के समय स्पष्ट कहा गया था कि जब भी हम भजन सुमिरन में बैठें तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करना अनिवार्य है, क्योंकि वही तो हमारी साधना का आधार है, वही हमारे मन को थामने की डोर है। लेकिन संगत जी, होता यह है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो सद्गुरु का दिव्य रूप हमारे ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। हृदय की गहराइयों से चाह होने के बावजूद कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं, तो कभी आलस्य और उबासी आ जाती है। और जब अंतर की आंखों में सद्गुरु का स्वरूप नहीं ठहरता, तब सिमरन मात्र शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। उसका रस, उसका भाव और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। संगत जी, सच्चाई यह है कि सद्गुरु का स्वरूप सिमरन में आना ही चाहिए। वही तो केंद्र है, वही तो ऊर्जा है, वही तो वो दीपक है जो हमारे भीतर की अंधकारमय गुफा को रोशन करता है। अगर वही दीपक सामने नहीं है तो फिर भजन की गुफा में प्रकाश कहां से आएगा? संगत जी, जिसका ध्यान गुरु में नहीं टिकता, उसका ध्यान शब्द में भी नहीं टिकेगा। गुरु का ध्यान ही वो चाबी है जो शब्द को खोलती है, वही वो पुल है जो हमें नामी से जोड़ता है। संगत जी, सच्चाई यह है कि सद्गुरु निरंतर हमारे भीतर जागरूकता पैदा कर रहे होते हैं, हमें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं होती कि हम उस कृपा को समझ सकें या उसका अनुभव कर सकें। सद्गुरु बार बार हमारी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, हमें उस अवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं जहां मन शांत होकर समाधि में स्थिर हो जाए। वे हर पल, हर परिस्थिति में किसी न किसी रूप में हमें संकेत देते हैं, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी जीवन की घटनाओं के द्वारा और कभी हमारे भीतर उठने वाली प्रेरणाओं के जरिए। लेकिन संगत जी, हमारी सूरत अभी इतनी परिपक्व नहीं होती, हमारा ध्यान इतना स्थिर नहीं होता कि हम उस बुलावे को पूरी तरह पकड़ सकें। मन बार बार भटक जाता है और हम उसी स्थान पर रह जाते हैं जहां से हमें आगे बढ़ना था। यही इस मार्ग का गहरा रहस्य है। आत्मिक यात्रा कोई एक पल का चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाली जागृति और परिपक्वता की प्रक्रिया है। सद्गुरु का कार्य निरंतर चलता रहता है। वे हमें हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते हैं, हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हम भीतर से तैयार होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा और उनके स्वरूप का अनुभव भी स्पष्ट होने लगता है। यही समझ हमें धैर्य देती है, विश्वास देती है
और सिमरन में और अधिक गहराई से जुड़ने की प्रेरणा देती है। संगत जी, जरा गहराई से इस बात को महसूस कीजिए। ये पूरा संसार पदार्थों का एक विशाल जाल है जो हर क्षण हमारी इंद्रियों को अपनी ओर खींचता रहता है। हमारी आंखें जो देखती है, हमारा मन उसी का चित्र बनाता है। हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, हमारे संबंध, सब कुछ बाहरी रूपों, वस्तुओं और अनुभवों से इतना जुड़ जाता है कि भीतर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर काम, लोगों से बातचीत, जिम्मेदारियों का बोझ, इन सब के बीच हमारा मन बार बार उन्हीं चीजों के चित्र बनाता रहता है जिन्हें हम दिन भर देखते और जीते हैं। और यही कारण है कि जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो वही दृश्य, वही बातें, वही चेहरे हमारे भीतर घूमने लगते हैं। लेकिन संगत जी, जैसे ही हम संत मत के इस पवित्र मार्ग पर कदम रखते हैं, सत्संग, सेवा और सुमिरन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे एक सच्चाई हमारे अनुभव में उतरने लगती है कि सिमरन केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक जीवंत अनुभूति है। और इस अनुभूति का केंद्र है सद्गुरु का स्वरूप। बिना उस स्वरूप के, बिना उस प्रेममय छवि के सिमरन अधूरा रह जाता है। वो केवल जिह्वा का उच्चारण बनकर रह जाता है जिसमें न गहराई होती है, न स्थिरता, न ही वो रस जो आत्मा को भीतर से तृप्त कर सके। और यहीं से शुरू होता है साधक का सबसे बड़ा संघर्ष। संगत जी, ध्यान से देखिए, हम पूरे दिन में कितने काम सहजता से कर लेते हैं। घंटों काम करना, व्यापार संभालना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, मोबाइल पर समय बिताना, टीवी देखना, ये सब कुछ बिना किसी विशेष प्रयास के हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सिमरन में बैठते हैं और अपने मन को सद्गुरु के स्वरूप में स्थिर करना चाहते हैं, तो मन अचानक बेकाबू हो जाता है। वो भागने लगता है, बहाने बनाने लगता है और हमें भीतर से खालीपन का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि हमारा सिमरन कई बार फीका, रूखा और थोड़े समय तक ही टिकने वाला बन जाता है। अब जरा अपने जीवन के सरल अनुभवों को देखिए संगत जी। जब आप किसी रसगुल्ले या अपनी मनपसंद मिठाई के बारे में सोचते हैं तो केवल उसका नाम ही नहीं आता, बल्कि उसका रूप, उसका स्वाद, उसका रस, सब कुछ आपके मन में जीवित हो उठता है। और जब आप उसे खाते हैं तो वो अनुभव इतना मधुर होता है क्योंकि आपके भीतर उसका स्मरण और उसका स्वाद पहले से ही एक हो चुके होते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति जैसे मां, पिता, संतान या जीवन साथी को याद करते हैं तो केवल नाम नहीं आता, बल्कि उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसके साथ बिताए हुए पल, सब कुछ एक साथ जीवंत हो उठता है। उस स्मृति में इतनी मिठास होती है कि मन अपने आप उसमें डूब जाता है। यही है संगत जी एकरूपता का रहस्य, जहां नाम और स्वरूप अलग अलग नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। और यही एकरूपता सिमरन की आत्मा है। अब जरा सोचिए, जब हम सद्गुरु सद्गुरु कहकर सिमरन करते हैं लेकिन हमारे मन में उनका स्वरूप नहीं है, उनका प्रेम भरा चेहरा नहीं है, उनकी करुणा भरी दृष्टि का अनुभव नहीं है, तो वो सिमरन केवल एक शब्द बनकर रह जाता है जिसमें न तो रस होता है और न ही वो शक्ति जो हमें भीतर से बदल सके। लेकिन संगत जी, यदि उसी क्षण हम अपने अंतर्मन में सद्गुरु का दिव्य स्वरूप बिठा ले, उनकी मुस्कान को महसूस करें, उनकी आंखों की करुणा को अनुभव करें, उनके सानिध्य को अपने भीतर जीवित कर लें, तो वही सिमरन एक सुगंधित पुष्प बन जाता है। उसमें भाव भी आता है, प्रेम भी आता है और वो धीरे धीरे हमारी आत्मा को उस दिशा में ले जाने लगता है जहां सच्चा आनंद और शांति निवास करती है। एक साधक का अनुभव भी यही बताता है। संगत जी, वो कहता है कि जब वो अपने बेटे का नाम लेता है तो उसका मन तुरंत उसके स्मरण में डूब जाता है। बेटे का बचपन, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। लेकिन जब वो गुरु महाराज कहकर सिमरन करता है तो मन भटक जाता है और इसका कारण बहुत सीधा है। बेटा उसके साथ हर दिन रहा है, उसकी छवि, उसकी बातें,
उसकी उपस्थिति उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तो संगत जी, अब यहां सबसे गहरी बात समझने की है। जिसके साथ हम समय बिताते हैं, जिसे हम बार बार याद करते हैं, जिसकी छवि को हम अपने भीतर बसाते हैं, वही हमारे मन में स्थिर हो जाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि सिमरन के समय सद्गुरु का स्वरूप हमारे भीतर स्वतः प्रकट हो, तो हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी उनके साथ जुड़ना होगा, उनकी वाणी को सुनना होगा, उनके गुणों का चिंतन करना होगा, उनके प्रेम को महसूस करना होगा। धीरे धीरे जब ये संबंध गहरा होगा, तो सिमरन में भी वही स्वरूप सहज ही प्रकट होने लगेगा। और यही वो बिंदु है संगत जी, जहां साधना केवल एक अभ्यास नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत संबंध बन जाती है, जहां नाम और स्वरूप एक हो जाते हैं और साधक धीरे धीरे उसी दिव्यता में विलीन होने लगता है। लेकिन संगत जी, अब जरा इस सत्य को अपने भीतर गहराई से महसूस कीजिए। सद्गुरु के साथ हमारा संबंध तो बन चुका है, हमने उनके नाम को स्वीकार भी किया है, उनकी महिमा को सुना भी है। लेकिन क्या हमने उन्हें उतना जिया है, उतना महसूस किया है, जितना इस संसार को किया है? हम दिन रात संसार के रूपों, चेहरों, वस्तुओं और संबंधों में डूबे रहते हैं। उन्हें देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनसे जुड़ते हैं। इसलिए वे हमारे मन में गहराई से बस जाते हैं। लेकिन सद्गुरु का स्मरण हमने अभी उतना गहरा नहीं बनाया, उनके साथ वो अंतरंगता नहीं बनाई, वो अपनापन नहीं जिया। और यही कारण है कि जब हम उनका नाम लेते हैं, तो उनका स्वरूप हमारे भीतर सहज रूप से प्रकट नहीं होता। और जब स्वरूप नहीं आता, तो नाम और नामी के बीच वो एकरूपता नहीं बन पाती, जो सिमरन की आत्मा है। यही वजह है कि हमारा सिमरन कई बार स्थायी नहीं रहता, उसमें वो मिठास नहीं आती, वो गहराई नहीं बनती जो आत्मा को भीतर से छू सके। संगत जी, बात वास्तव में बहुत सीधी और सच्ची है। जब नाम और नामी एक हो जाते हैं, जब सद्गुरु का नाम लेते ही उनका स्वरूप, उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति हमारे भीतर जीवंत हो उठती है, तब सिमरन एक ऐसी मधुर धारा बन जाता है जिसमें मन डूबना चाहता है, निकलना नहीं चाहता। वो सिमरन फिर कोई कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। और जब साधक को ये आनंद मिलने लगता है, तो उसे किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं ही उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। तो फिर समाधान क्या है संगत जी? समाधान भी उतना ही सरल है जितना ये सत्य गहरा है। सबसे पहले सद्गुरु के स्वरूप को बार बार अपने मन में बसाना होगा। दिन में कई बार उनकी तस्वीर को प्रेम से देखना, उनके मुखमंडल को निहारना, उनकी आंखों की करुणा को महसूस करना, ये केवल देखना नहीं, बल्कि एक संबंध बनाना है। उनके वचनों को पढ़ना, सुनना और फिर सिमरन करते समय उसी छवि को अपने भीतर स्थिर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे मन को उसी दिशा में ढाल देता है। दूसरा, संगत जी, केवल यांत्रिक रूप से नाम दोहराने से बात नहीं बनेगी। सिमरन में भाव चाहिए, पुकार चाहिए। जब हम सच्चे दिल से कहते हैं, हे मेरे सद्गुरु, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे थाम लो, मुझे अपने पास खींच लो, तो ये शब्द नहीं रहते, ये हमारी आत्मा की आवाज बन जाते हैं और यही पुकार सद्गुरु तक पहुंचती है। तीसरा, हमारा जीवन भी उस दिशा में ढलना चाहिए। सेवा, सत्संग और संयमित जीवन ये केवल नियम नहीं है, बल्कि वे साधन हैं जो हमारे अंतर्मन को निर्मल बनाते हैं। और जब मन निर्मल होता है, तब उसमें सद्गुरु का स्वरूप अपने आप टिकने लगता है। संगत जी, एक बहुत सुंदर उदाहरण याद रखिए। अगर एक शीशा मैला हो, धूल और धब्बों से भरा हो, तो उसमें अपना ही चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन संसार के विकारों, इच्छाओं और उलझनों से भरा होता है, तो उसमें सद्गुरु का दिव्य स्वरूप कैसे टिकेगा? लेकिन जैसे ही हम प्रेम, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से उस मन को साफ करने लगते हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आता है जब सद्गुरु का स्वरूप स्वयं उसमें प्रकट होने लगता है। और तब सिमरन केवल नाम नहीं रहता, वो नाम और नामी का मिलन बन जाता है।
एक ऐसा मिलन जो आत्मा को इस पार से उस पार ले जाने की शक्ति रखता है। संगत जी, इस पूरी यात्रा में एक और गहरा आधार है, संतों की वाणी। जब हम सत्संग की इस सुंदर धारा में उतरते हैं तो हमें संत महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कितनी सरलता और प्रेम से कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इस एक वाक्य में पूरी साधना का सार छिपा हुआ है। यहां केवल नाम जप की बात नहीं है, बल्कि नाम के साथ गुरु के स्वरूप को जोड़ने की बात है। क्योंकि जब तक ध्यान में गुरु का स्वरूप नहीं होगा, तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं। तो संगत जी, गुरु का ध्यान वास्तव में क्या है? ये केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत अनुभव है, जहां हम नाम का सिमरन करते हुए सद्गुरु के स्वरूप को अपने चित्त में बसा लेते हैं। ऐसा स्वरूप जो केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि हमारे हृदय में प्रेम के साथ जीवित हो। जब ये प्रेम जागता है, तब ध्यान स्थिर होता है, और जब प्रेम नहीं होता तो मन भटकता है। यही कारण है कि हम भजन में बैठते हैं, नाम भी जपते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में मन इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि अभी वो प्रेम, वो एकरूपता पूरी तरह जागी नहीं है। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते हैं, प्रेम को गहराते हैं और सद्गुरु के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, वैसे वैसे एक दिन वही मन जो आज भटकता है, उसी स्वरूप में स्थिर हो जाता है। और तब सिमरन केवल एक क्रिया नहीं रहता, बल्कि वो एक जीवंत मिलन बन जाता है, जहां आत्मा और सद्गुरु एक ही धारा में बहने लगते हैं। अब एक रोजमर्रा का उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसे व्यापार से गहरा प्रेम है। जब भी कोई उससे बिजनेस की बात करता है, तो तुरंत उसके मन में उसकी दुकान की छवि आ जाती है। कहाँ बैठता है, कौन कौन ग्राहक आते हैं, कैसे मुनाफा होता है, क्या क्या सुधार चाहिए, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उससे उसका जुड़ाव है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति पैसों को लेकर बहुत सचेत है, तो जब भी पैसा शब्द सुनता है, उसकी आंखों में सिक्के, नोट, बैंक बैलेंस की तस्वीरें उभर आती है। यहां तक कि कई बार तो नींद में भी वही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु उनके चित्त में बसी हुई है। और संगत जी, चित्त में वही बसता है जिससे हम प्रेम करते हैं। संगत जी, अब सोचिए, जब हम सिमरन करते हैं सद्गुरु सद्गुरु, तो अगर हमारे मन में सद्गुरु के स्वरूप की छवि नहीं आती, इसका अर्थ साफ है, हमारा प्रेम अब भी पूर्ण नहीं है। हम तो रोज उनके नाम का जाप कर रहे हैं, परंतु उनके रूप को देखे बिना, उनकी दृष्टि को अनुभव किए बिना और उनके प्रेम में भीगे बिना, तो गुरु का स्वरूप ध्यान में कैसे आए? सिर्फ सिर झुकाने और शब्द जपने से प्रेम नहीं आता। प्रेम आता है सेवा से, समर्पण से और सत्संग में बार बार बैठने से। जब आप अपने जीवन में सद्गुरु को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब धीरे धीरे उनका स्वरूप अंतर में बसने लगता है। संगत जी, एक बहन जी ने बताया कि जब उन्होंने सच्चे मन से भजन शुरू किया, तब शुरू में उन्हें गुरु महाराज का चेहरा ध्यान में नहीं टिकता था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी दिनचर्या में सद्गुरु के वचनों को उतारना शुरू किया, जैसे झूठ छोड़ना, क्रोध पर संयम रखना, सेवा करना, वैसे वैसे उन्हें सिमरन करते हुए गुरु की मुस्कान, उनकी आंखें, उनका दयामय रूप ध्यान में आने लगा। अब उन्हें सिमरन करना जरूरत नहीं, प्रेम लगता है। संगत जी, दिन भर में जितनी बार हो सके सद्गुरु के स्वरूप को याद करें। सिर्फ भजन के समय नहीं, चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते। जैसे एक माँ हर समय अपने बच्चे की चिंता करती है, वैसे ही साधक को सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। संगत जी, सिमरन केवल नाम दोहराने का यंत्र नहीं है, ये एक आंतरिक मिलन है। नाम और नामी का मिलन, शब्द और स्वरूप का संगम। जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं होगा, तब तक उनका स्वरूप नहीं आएगा, और जब तक स्वरूप नहीं आएगा, तब तक सिमरन रसपूर्ण नहीं बनेगा। तो चलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर बार जब सद्गुरु शब्द जपें, तो अपनी अंतर्दृष्टि से उनका वह रूप याद करें जो सबसे प्रिय है, चाहे वो तस्वीर में हो या भाव में।
फिर देखिए, धीरे धीरे वही स्वरूप मन में स्थिर होगा और सिमरन में वो आनंद आएगा जो न कभी सुना जा सकता है, न कभी कहा जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। गुरु ध्यान से ही नाम रंग लाता है और नाम से ही आत्मा उड़ान भरती है। संगत जी, संतमत की परंपरा में हर महापुरुष ने गुरु की मूरत के ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी भी बड़ी सुंदरता से समझाते हैं। गुरु की मूरत मन में ध्यान, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये एक गहरा संकेत है उस अवस्था की ओर जहां साधक का चित्त, उसकी दृष्टि और उसकी चेतना सद्गुरु के स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाती है। जब गुरु जी कहते हैं गुरु की मूरत मन में ध्यान, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम आंखें बंद करके किसी फोटो की कल्पना करें। इसका अर्थ है सद्गुरु का वो स्वरूप हमारे अंतर में इतना गहराई से बस जाए कि हर परिस्थिति में, हर भावना में, हर सिमरन में वही दिखाई दे। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु की मूरत क्या है? अक्सर हम इसे केवल वही मानते हैं जो हमारे सामने दीक्षा देते हैं या सत्संग में प्रवचन करते हैं। लेकिन संगत जी, सद्गुरु का स्वरूप केवल शरीर नहीं है। सच्चा सद्गुरु वह है जो शब्द स्नेही है, यानी जो स्वयं नाम के अनुभव में डूब चुका है, जो शब्द को जानता है और वही नाम हमारे भीतर स्थापित करने की योग्यता रखता है। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। इसलिए नामदान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ब्रह्मा सूत्र है जो केवल पूर्ण संत ही दे सकते हैं। जब ऐसा संत हमें नाम देता है तो वो केवल एक शब्द नहीं देता, वो अपना अनुभव, अपनी अवस्था और अपने परमात्मा से मिलन की सुगंध भी हमारे भीतर छोड़ जाता है। संगत जी, एक बार एक भाई साहब ने अनुभव साझा किया कि जब वे पहली बार सिमरन करने बैठे तो आंखें बंद करते ही उनके मन में अपने ऑफिस, बच्चे, एमी और रोजमर्रा के कार्यों की छवियां आने लगी। पर जैसे ही उन्होंने बाबा जी के सत्संग में सुना कि गुरु की मूरत मन में ध्यान करो, उन्होंने अभ्यास शुरू किया कि भजन से पहले बाबा जी की मुस्कान, उनका करुणामय चेहरा और वचनों की गूंज को मन में बुलाया जाए। शुरू में तो बार बार मन भटकता रहा, लेकिन जैसे जैसे प्रेम बढ़ा वैसे वैसे गुरु का स्वरूप स्थिर होने लगा। अब जब भी वे सिमरन करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे गुरु खुद बैठकर उनके साथ सिमरन करवा रहे हों। संगत जी, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी इंद्रियां संसार में रमी हुई है। दिन भर जो देखते, सुनते, सोचते हैं वही ध्यान में आता है। इसलिए जब हम सिमरन में बैठते हैं तो सबसे पहले संसार की छवियां आती है। मोबाइल, ऑफिस, लोग, घर, काम, क्योंकि दिन भर उन्हीं में चित्त रमा रहा। लेकिन अगर हम दिन भर में बार बार गुरु की मूरत का ध्यान करें, उनका नाम जपें, उनकी सेवा में लगे रहें, तो धीरे धीरे इंद्रियां संसार से हटकर गुरु की ओर मुड़ने लगती है। गुरु की मूरत मन में बसाने का अभ्यास कैसे करें? एक, नामदान के समय जो शिक्षा दी गई थी उसे याद रखें। हमें नाम का अभ्यास करते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। 2, गुरु की छवि से प्रेम करें, उसे सिर से नहीं हृदय से देखें। 3, दिन भर में छोटे छोटे पल निकालें, चाहे काम करते हुए हो या सफर में, बस आंखें मूंदिए और कहिए, गुरु मेरे साथ है। 4, सत्संग में बार बार बैठिए। सद्गुरु के वचन, उनकी दृष्टि और उनका सानिध्य अंतःकरण में स्थिरता लाते हैं। संगत जी, जब गुरु की मूरत हमारे ध्यान में आने लगती है, तब सिमरन केवल जप नहीं रहता, वो मिलन बन जाता है। फिर शब्द सुनाई देने लगते हैं, मन की अशांति शांति में बदल जाती है और आत्मा को वो झलक मिलने लगती है जिसका वह जन्मों से प्यासा था। गुरु की मूरत जो मन में बस जाए, वही तो परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बनती है। चलो, अब हम भी अपनी चेतना को संसार से हटाकर उस गुरु की ओर मोड़े जिसने हमें नाम का मार्ग दिखाया और अभ्यास करें, बार बार करें गुरु की मूरत मन में ध्यान। संगत जी, जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो सबसे पहले एक बात हमें हृदय में दृढ़ कर लेनी चाहिए। ये जो शब्द, ये जो नाम हमें मिला है,
वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये पूर्ण संत सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम है। ये नाम उनके अनुभव से, उनकी चेतना से और उनके अंदर के परम ज्ञान से निकला हुआ है। अतः जब हम इस नाम का सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान उस पूर्ण सद्गुरु के स्वरूप में भी अवश्य लगना चाहिए। यदि यह ध्यान नहीं आता तो सिमरन केवल यंत्रवत शब्द दोहराने जैसा बनकर रह जाता है और उसकी ऊंचाई, उसका रस और उसका प्रभाव वैसा नहीं बन पाता जैसा एक सच्चे साधक को चाहिए। गुरु का सिमरन मतलब गुरु के नाम का सिमरन, गुरु की मूरत का सिमरन और गुरु के ध्यान में लीन हो जाना। ये तीनों बातें एक साथ चलें तभी सच्चा सिमरन बनता है। नाम तो गुरु का है और स्वरूप भी उन्हीं का है। जब हम संसार की किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो उसका रूप स्वतः हमारे सामने आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर धन का लालची है तो धन शब्द सुनते ही उसकी आंखों के सामने नोटों की तस्वीरें, तिजोरी, व्यापार सब उभर आते हैं। कोई मां अपने बच्चे का नाम सुनते ही उसकी मुस्कान, उसका चेहरा, उसकी आवाज याद कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो उस रूप से जुड़ी हुई है, उसमें उसका प्रेम है, उसका भाव है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे अंदर सद्गुरु के लिए सच्चा प्रेम होगा तो सिमरन करते समय सद्गुरु का स्वरूप अपने आप ध्यान में आने लगेगा। लेकिन होता क्या है, हम वर्षों से सत्संग सुनते हैं, ध्यान करो, सिमरन करो, गुरु के स्वरूप को लाओ। लेकिन जब सिमरन में बैठते हैं तो संसार का ध्यान आता है। टीवी का दृश्य, ऑफिस का काम, पारिवारिक उलझने और गुरु का स्वरूप कहीं नहीं टिकता। इसलिए हमारा सिमरन भी उसी संसार की ओर झुक जाता है। जब सिमरन के साथ संसार का ध्यान जुड़ जाता है तो वो नीच दर्जे का ध्यान बन जाता है, जिसमें इच्छाएं, वासनाएं, शक्ति की कामना और मोह की कल्पनाएं भर जाती है। पर सत्संग का उद्देश्य हमें वहां से ऊपर उठाना है। सच्चे सिमरन का उद्देश्य है चेतना को ऊर्ध्व दिशा में ले जाना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है माचिस की तीली का। जब भी जलती है तो उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर जाती है, नीचे कभी नहीं। वैसे ही जब ध्यान में सच्चाई होती है, प्रेम होता है और गुरु की मूरत का चिंतन होता है तो सिमरन अपने आप ऊपर की ओर ले जाने लगता है। गुरु की मूरत मन में ध्यान, इसका अभ्यास करते करते ये गुरु की मूरत अपने आप हमारे ध्यान में स्थिर होने लगती है और तब सिमरन भी फीका नहीं रहता। वो भीगता है, पकता है और एक मधुर अनुभूति में बदल जाता है। तो समाधान क्या है संगत जी? सिमरन करते समय केवल शब्द न जपें। हर शब्द के साथ गुरु के स्वरूप को अपनी अंतर्दृष्टि में खींचें। दिन भर में चाहे जो भी कर रहे हों, गुरु की मुस्कान, गुरु की दृष्टि, गुरु का प्रेम, इन्हें अपने चित्त में बसाए रखें। सेवा, विनय और सत्संग से उस प्रेम को गहराइयों तक ले जाएं, ताकि मन स्वयं कहे, सद्गुरु के बिना कोई और मुझे अच्छा नहीं लगता। जब सच्चा प्रेम होगा, जब सद्गुरु से वास्तविक संबंध जुड़ जाएगा, तब सिमरन में स्वरूप अपने आप आएगा और जब स्वरूप आएगा तब सिमरन स्वयं चलने लगेगा। फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिमरन हमें अपने भीतर खींच लेगा। गुरु ध्यान से सिमरन में रस आता है और रस से आत्मा उड़ान भरती है। तो आइए संगत जी, आज से हम सच्चे सिमरन की ओर एक कदम और बढ़ाएं। नाम के साथ स्वरूप को जोड़े और सच्चे प्रेम से सिमरन को पकने दें। संगत जी, अब इस गहरे सत्य को थोड़ा और गहराई से समझिए। जैसा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें समझाया और गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसे विस्तार से प्रकट किया। घर में घर दिखाई दे सो सद्गुरु पूरक सुजान। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, ये हमारे समूचे आध्यात्मिक जीवन का सार है। यहां घर में घर का अर्थ है इस शरीर रूपी घर के भीतर वो अंतरात्मा का दिव्य घर, जिसमें स्वयं परमात्मा वास करता है। और जो सद्गुरु हमें इस शरीर के भीतर उस घर का दर्शन करा दे, वही पूरक सुजान यानी परम ज्ञानी पूर्ण सद्गुरु कहलाते हैं। अब सोचिए संगत जी, हमारा ये शरीर एक बाहरी घर है। इसका व्यवहार, इसकी इच्छाएं, इसकी संवेदनाएं सब बाहर की दुनिया से जुड़ी है। लेकिन इस बाहरी घर के भीतर एक और घर है,
निज घर, आत्मा का घर। और उस घर में जो वास करता है वो परमात्मा, जो नाम के रूप में, शब्द के रूप में हमारे अंदर स्थायी रूप से विराजमान है। पर यह बात हमें कैसे पता चली? क्या किसी किताब से? नहीं संगत जी, हमें यह दिव्य ज्ञान सद्गुरु से मिला है। वही सद्गुरु जो स्वयं उस परम सत्य का अनुभव कर चुके हैं, जिन्होंने स्वयं अपने भीतर उस घर में घर को देखा है और अब हमारे भीतर भी उसी को जगाने आए हैं। अब जब सद्गुरु ने हमें यह सच्चाई बता दी है कि परमात्मा हमारे अंदर है, शब्द रूप में है, तो फिर जब भी हम नाम का सिमरन करें तो सद्गुरु का स्वरूप हमें अपने उसी निज घर के भीतर दिखाई देना चाहिए। वही सच्चा सिमर होगा, वो सिमरन जो केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि एक आंतरिक मिलन होगा, जहां नाम, स्वरूप और आत्मा तीनों एक हो जाए। एक व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। जैसे किसी ने आपको बताया हो कि आपके घर में एक बहुत अनमोल खजाना छिपा है और वो व्यक्ति खुद उस खजाने तक पहुंच चुका हो और वो अब आपको रास्ता बता रहा हो, तो जब आप खुद उस खजाने को ढूंढने जाएंगे तो बार बार उसी व्यक्ति की बात याद आएगी, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, क्योंकि उसी ने आपको रास्ता दिखाया। ठीक ऐसे ही जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमें उस दाता, उस मार्गदर्शक, उस सद्गुरु का स्वरूप अंतर में दिखाई देना चाहिए, जिसने हमें नाम दिया, जिसने बताया कि परमात्मा तेरे भीतर ही है, बाहर नहीं। और संगत जी, यही है, घर में घर दिखाई दे सो सद्गुरु पूरक सुजान। वो सद्गुरु जो हमें हमारे ही अंदर के उस दिव्य घर का दर्शन करा दे, वही पूर्ण सद्गुरु है, वही पूरक सुजान है, वही सच्चा रहबर है। तो सच्चा सिमरन क्या है? ऐसा सिमरन जिसमें हम शब्द जपते हैं, ऐसा सिमरन जिसमें सद्गुरु का दिव्य स्वरूप अंतर में प्रकट होता है, ऐसा सिमरन जिसमें हमें अपने भीतर ही घर में घर का अनुभव होने लगता है। संगत जी, अब से जब भी सिमरन में बैठें तो केवल सद्गुरु सद्गुरु कहकर न रुक जाए। हर सद्गुरु शब्द के साथ अपने चित्त में उस गुरु का रूप लाए, जिसने ये मार्ग दिखाया, जिसने हमें ये दिव्य नाम दिया, जिसने बताया परमात्मा तेरे भीतर ही है। और फिर धीरे धीरे आपको भी वो घर में घर का अनुभव होने लगेगा और वहीं से शुरू होगी अंतरयात्रा, नाम की सच्ची पहचान और परमात्मा से मिलन की राह। गुरु बिन कौन दिखाए घर का रास्ता? गुरु ही है जो भीतर के घर की पहचान कराता है। संगत जी, सत्संग की इस आत्मिक यात्रा में जब हम गहराई से उतरते हैं तो एक बहुत ही रहस्यमय और दिव्य अनुभव की बात आती है। पंच शब्द धुन का धुंध बाजे शब्द निशान, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, ये आत्मा के परम चरम अनुभव की ओर संकेत करती है, जहां नाम के सच्चे सिमरन से भीतर पंच शब्दों की ध्वनि, धुन और शब्द रूपी परमात्मा के निशान प्रकट होने लगते हैं। लेकिन आइए इसे एकदम स्पष्ट और व्यावहारिक रूप से समझें। संगत जी, हम इसे कई कहते हैं कि हम सिमरन तो करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता, रस नहीं आता। तो इसका सीधा सा उत्तर है, समझ तभी आएगी जब हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कोई नई भाषा सीखना शुरू करते हैं, शुरुआत में शब्द अटते लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप अगर धैर्य और अभ्यास से प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे वही भाषा आपकी अभिव्यक्ति बन जाती है। उसी तरह नाम का सिमरन भी एक दिव्य भाषा है, आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद की भाषा। अगर हम बस मैकेनिकली सद्गुरु सद्गुरु दोहराते रहें और समझने की कोई कोशिश ही न करें कि ये नाम क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये किसने दिया और ये हमें कहां ले जाना चाहता है, तब तक सिमरन रसीन और सूखा ही रहेगा। संगत जी, अब जब आप किसी भौतिक वस्तु के बारे में सोचते हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, रिश्ते, तो उनके साथ आवाजें, तस्वीरें, रूप और स्मृतियां अपने आप ध्यान में आने लगती है। पैसे का सिमरन किया, मन में नोटों की तस्वीरें, खनक की आवाज आ गई। गाड़ी की बात की, इंजन की गूंज, स्टीयरिंग का एहसास आ गया। क्यों? क्योंकि वे चीजें हमारी इंद्रियों से जुड़ी हैं। हमने उन्हें बार बार देखा,
सुना, छुआ है। अब सवाल यह है, जब हम गुरु के शब्द का सिमरन करते हैं तो क्या आता है? संगत जी, गुरु नानक देव जी ने कहा, घर में घर दिखाई दे सो सदगुरु पुरख सुजान। पंच शब्द धुनकार धुनंद बाजे शब्द निशान। मतलब, जब सच्चे सदगुरु के रूप का ध्यान हम अपने भीतर करते हैं, जब घर में घर यानी इस शरीर के भीतर आत्मा का घर दिखने लगता है, तब वहां पंच शब्द की ध्वनियां बजने लगती है। ये 5 ध्वनियां कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये आत्मिक अनुभव है जो केवल शब्दस नहीं, पूर्ण गुरु की कृपा से ही सुनाई देते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। और गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा, गुरु की मूरत मन में ध्यान। अब सोचिए, 2 युगों के बीच सदियों का अंतर, लेकिन बात वही, शब्द, ध्यान और स्वरूप का मेल। आज भी कई साधक कहते हैं कि जब उन्होंने वर्षों तक केवल शब्द को दोहराया तो बस आवाज ही सुनाई देती थी, परंतु जब उन्होंने सद्गुरु के स्वरूप को मन में लाना शुरू किया तो धीरे धीरे भजन करते समय भीतर से कोई विशेष ध्वनि, घंटी, वीणा, शंख जैसी मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगी। वो पंच शब्द की झलक थी। तो संगत जी, जब आप सिमरन करें तो केवल नाम दोहराना ही न हो, उस नाम के दाता सद्गुरु के स्वरूप को अपने भीतर लाएं। क्योंकि जब स्वरूप और शब्द एक साथ होंगे तो मन बाहर नहीं भागेगा, बल्कि ध्यान गहराई में डूबेगा, और तभी पंच शब्द धुनकार धुन आपके अंदर अपने आप बजने लगेगी। ये धुन कोई कानों से सुनने वाली नहीं होती, ये अंतर की श्रुति से सुनाई देती है। ये बोलने से नहीं, सुनने से आती है, और वो सुनना तब शुरू होता है जब सच्चे प्रेम से, पूर्ण श्रद्धा से सद्गुरु के स्वरूप को हृदय में बसा लिया जाए। शब्द सच्चा, गुरु सच्चा, जो दोनों को एक कर ले, वही सच्चा सिमरन करने वाला साधक है। संगत जी, इसी आत्मिक सत्य को स्वामी जी महाराज ने भी बड़े ही सरल लेकिन गहन शब्दों में समझाया है। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। अर्थात हमारे इस शरीर रूपी घर के भीतर एक और दिव्य घर है, और उस भीतर के घर को केवल पूर्ण सद्गुरु ही प्रकट कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। ये पहली पातशाही यानी गुरु नानक देव जी से लेकर स्वामी जी महाराज तक हर सच्चे संत ने इस गहरे सत्य को दोहराया है। जब किसी साधक से कहा जाए कि तेरे भीतर घर है, तो वो शायद इसे मजाक समझे, लेकिन वास्तविक ज्ञानी वही है जो इसे समझने का प्रयास करे। क्योंकि ये शरीर केवल हड्डी मांस का ढांचा नहीं, बल्कि परमात्मा का निवास स्थल है। यही कारण है कि स्वामी जी फरमाते हैं, अगर तुमने सारी दुनिया घूम ली, सब तीर्थ कर लिए, पर आत्मिक संतोष नहीं मिला, तो अब भीतर बैठकर सच्चे सद्गुरु के नाम का सिमरन करो और गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। क्योंकि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जब हम सिमरन करते हैं और उसी क्षण गुरु के स्वरूप को अपने मन में लाते हैं, तो वही स्वरूप धीरे धीरे स्थूल से बाहरी, फिर सूक्ष्म से भीतर, और फिर ध्यानात्मक नामध्वनिधुन से जुड़ता चला जाता है। तब आत्मा की यात्रा ऊपर की ओर अपने आप होने लगती है, और उसी स्थिति में पंच शब्दों की वो दिव्य ध्वनि, धुनकार धुन हमारे भीतर गूंजने लगती है, जो हमारे आत्मिक मार्गदर्शन की पुष्टि करती है। संगत जी, ये अनुभव कोई कल्पना नहीं, ये हजारों साधकों की सच्चाई है, जो तब शुरू होता है जब सच्चे प्रेम से हम सिमरन करते हुए सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को अपने अंदर बसाना शुरू करते हैं। संगत जी, स्वामी जी महाराज की ये वाणी, घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, केवल कविता नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का नक्शा है। हम बार बार ये बात सुनते हैं कि हमारे भीतर एक और घर है, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकाश का। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें वो घर दिखाई देता है? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि हम अभी भी संसार में जीते हैं, शब्द में नहीं। जब तक हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं, रिश्तों और नामों में अटका रहेगा, तब तक हम शब्द में जीना सीख ही नहीं सकते। अब सोचिए, जब कोई कहता है कि 5 धुनें सुनाई देती हैं, हम हां कर देते हैं,
सिर हिला देते हैं। लेकिन क्या हमने वास्तव में वह अनुभव किया? सच तो यह है कि जब हम शब्द में जीना और शब्द में मरना सीख लेंगे, यानी शब्द के सिवाय किसी और चीज को शरण न माने, तभी ये पांचों धुनें हमारे अंदर प्रत्यक्ष होंगी। जैसे वाणी में कहा, शब्द बिना दूसरा नहीं कोई। आज हम किस में जी रहे हैं? मकान, जमीन, दौलत, रिश्ते, ये सब इतने अस्थाई हैं। फिर भी हम इन्हीं के पीछे भागते हैं। कोई कहता है कि ये जमीन लाख गज है। अरे, परमात्मा की जगह को कोई खरीद सकता है क्या? वह तो व्योमाकाश रूप में सब में व्याप्त है। ये धरती बेचते बेचते अंत में जब हम चल पड़ेंगे, तब क्या साथ ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए मुद्दे पर आ जाइए। जब सिमरन में सद्गुरु का स्वरूप न दिखे तो क्या करें? अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमने सच्चे अर्थों में अभी तक प्रेम पूर्वक उस स्वरूप को मन में बसाया ही नहीं। कितने वर्षों से सत्संग में यही बात सुनते आ रहे हैं कि सिमरन करते समय गुरु के स्वरूप को लाओ, लेकिन फिर भी हम केवल शब्द जपते हैं, स्वरूप तक नहीं पहुंचते। जब हम उस दिव्य स्वरूप को सच्चे प्रेम से भीतर लाते हैं, तभी हमारे इस शरीर के अंदर घर में घर की समझ आती है। तभी इस शरीर के भीतर की पांचों ध्वनियां धुनकार धुन, पंच शब्द गूंजने लगती है। यही वो क्षण होता है जब सिमरन केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक मधुर अनुभव बन जाता है, रसपूर्ण, मीठा, पवित्र और स्वाभाविक। जैसे आप दुनियावी काम करते हुए मन लगाते हैं, व्यापार, नौकरी, रिश्ते, वैसे ही जब सिमरन में भी प्रेम और मन का लगाव होगा, तब गुरु का स्वरूप स्वयं ध्यान में उतरने लगेगा। संजन कहते हैं कि इसमें लज्जत है, आनंद है, एक ऐसी दिव्य लगन जो एक बार लग जाए तो कभी छूटती नहीं। ये कोई सतही क्रिया नहीं, ये तो एक दिव्य प्रेम की आशिकी है। एक ऐसी दिल की डोरी जो एक बार बंध जाए तो फिर जीवन भर की यात्रा उसी में होती है। लोग दुनियावी प्रेम में डूब जाते हैं, लेकिन ये जो गुरु का प्रेम है, ये भीतर से पूरा कर देता है, ऐसा कि फिर गुरु का स्वरूप कभी ध्यान से हटता ही नहीं। तो संगत जी, अगर आज सिमरन करते समय गुरु का स्वरूप ध्यान में नहीं आता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि ये कि अभी हमें अपने भीतर उतरकर उस आत्मिक मथानी को और घुमाना है। प्रेम की आग से जब हृदय तपेगा, तब शब्द से सच्चा संबंध बनेगा, और फिर पंच शब्दों की धुनें परमात्मा की साक्षात अनुभूति बन जाएंगी। संगत जी, अगर आज की ये चर्चा आपके हृदय को छू पाई हो और आपको सिमरन की गहराई को समझने में थोड़ा भी सहारा मिला हो, तो हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी आत्माएं इस सच्चे मार्ग से जुड़ सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अनुभव और विचार कमेंट में साझा करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। राधा स्वामी जी।